Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक बेरिंग को. ठीक है, अगर हम सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं तो वो आप जो जीपीएस यूज़ करते हैं, यानी किसी आपको दोस्त को मिलना है तो आपको क्या चाहिए होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपको उसके डिस्टेंस के साथ साथ उसकी एग्जैक्ट जो करंट लोकेशन है वो भी चाहिए होती है उस तक पहुंचने के लिए. तो इसी तरीके से जो बेरिंग है वो भी आप ऐसे समझ लें कि ये एग्जैक्ट लोकेशन की बात होती है. ठीक है, अब इस बेरिंग के कुछ रूल्स होंगे, है तो ये उसी सेंस में काम करती है कि आपने फॉर एग्जांपल G9 1 स्ट्रीट नंबर 32 में जाना है तो एक तो F6 से लेकर G9 तक एक डिस्टेंस होगा, साथ में एक लोकेशन भी होगी जहाँ पे आप आदमी को मीट कर सकते हैं. लेकिन जो बेरिंग का यूटिलाइजेशन होती है वो बड़े पैमाने पे होती है. फॉर एग्जांपल अगर आप समंदर के अंदर हैं तो समंदर के अंदर तो आपको समझ नहीं आएगी कि स्ट्रीट नंबर 32 कौन सी है, 33 कौन सी है. तो वहाँ पे हम उनको जो बेरिंग को मेजर करते हैं ना, वो फिर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उनके रेफरेंस से, यानी कि वैसे तो जो बेरिंग की पैमाइश हम करते हैं वो नॉर्थ पोल के रेफरेंस से करते हैं. ठीक है, अब इनको यूज़ कौन करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब समंदर की बात हो रही है तो इसका मतलब है बहरी बेड़े जो हैं वो फिर अपनी डायरेक्शन की पैमाइश के लिए इसको यूटिलाइज़ करते हैं. इसी तरह एयर के अंदर इसको जो है वो एरोप्लेन्स वाले यूटिलाइज़ करते हैं. अब एक तो ये होगा कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी. ठीक है, इसके कुछ जो रूल्स होंगे क्लॉकवाइज होगी. दूसरी चीज़, नॉर्थ पोल से हम इसकी जो डायरेक्शन है वो मेजर करेंगे. जिस तरह आपका एक्स एक्सिस होता है ना, तो आप जीरो से एंगल आगे लेके जाते हैं, इसी तरह इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से स्टार्ट होगी. ओके, एंड द थर्ड थिंग इज़ बेरिंग का जो एंगल हम लिखते हैं वो 3 डिजिट में लिखते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है. तो स्टार्ट करते हैं, हम कुछ यहाँ से रीड आउट करेंगे. अब आप सामने लिखा भी पड़ा है कि आपके जो है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ये आपके पोल्स होते हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना है जी, एक जगह से दूसरी जगह पे पोजीशन पे मूव करना है तो हमें डिस्टेंस के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है. तो डायरेक्शन को आप जो है वो बेरिंग के सेंस में मेजर कर सकते हैं. ठीक है, नॉर्थ से इसको हम मेजर करेंगे. 3 डिजिट में मैंने कहा था एंगल को लिखते हैं. 3 डिजिट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एंगल है 45, हम उसको लिखेंगे 045 तो वो 3 डिजिट में आ जाएगा. ठीक है, 60 है तो वो 060, 180 है तो वो तो डेफिनेटली वैसे ही 180 है, 3 डिजिट्स में है तो उसको हम लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो इसी तरीके से आप देखें ये नॉर्थ में है ना, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हम जा रहे हैं. यहाँ से हमें ये आइडिया हो रहा है कि नॉर्थ से N45E है, इट मीन्स नॉर्थ से हमने स्टार्ट किया और 45 का एंगल ईस्ट की तरफ हमने मूवमेंट की है. तो ये इसकी कुछ मोटी मोटी बातें हैं. यहाँ पे आप जिस तरह नीचे जो है वो एंगल डिफाइन हुआ है. हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा एंगल जो है वो कैसे आप प्रोटेक्टर से जो मेजरमेंट है वो कैसे करेंगे एंड ऑल दैट. सो नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास इसकी जो कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बातचीत करें तो वो यही मेन जो है वो 3 पॉइंट हैं. ठीक है, कि जिनमें क्लॉकवाइज मेजरमेंट है, नॉर्थ पोल से मेजरमेंट है, एंड द थर्ड थिंग इज़ कि वो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा. हमारी जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मेजर द फिगर बेयरिंग ऑफ बी. बी की बेयरिंग आपने निकालनी है फ्रॉम ए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. इसका जो मतलब है वो ये कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो कितना है, और आपने जो यूटिलाइजेशन करनी है वो प्रोटेक्टर का यूज़ करना है. ठीक है, अब प्रोटेक्टर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब ये नॉर्थ पोल है ना, तो मैंने एंगल इधर से स्टार्ट करना है, मींस हमारा जीरो जो है वो यहाँ पे होगा. तो ये आपका प्रोटेक्टर है जिसको आप डी भी बोलते हैं. आप अपनी जो ए रेफरेंस पोजीशन होगी उसके ऊपर इसको रखेंगे. ठीक है, और मेजर कर लेंगे कि ये जो एंगल है ये कितना बन रहा है. तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 45 डिग्री का जो है वो मेजर हो रहा है. ठीक है, तो हमने क्या कर लिया जी, मींस इसका मतलब ये है कि जो ए की जो बी की बेरिंग है ए के रेफरेंस, इस रेफरेंस से वो 45 डिग्री है. तो हमने क्या किया, देखें, एक तो मैंने इसको क्लॉकवाइज मेजर किया है, दूसरी चीज़ मैंने नॉर्थ पोल से स्टार्ट किया है, और तीसरी चीज़ कि ये जो एंगल मैंने लिखा है मेरा एंगल है 045 डिग्री, क्योंकि एंगल मेरा क्या होना चाहिए,
3 डिजिट में होना चाहिए था। तो ये मैंने इसको जो है वो मेजर कर लिया। अब हम आते हैं अपने सेकंड जो पार्ट है उसके ऊपर। ये इंटरेस्टिंग है, इससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए मुझे नॉर्थ से स्टार्ट करना है ना, तो यहाँ तक पहुँचना है कि बी तक मेरा जो एंगल होगा वो कितना होगा। आपका बुक से जो पेज है, मैं आपको बुक से भी बता दूं ताकि आप एक्सरसाइज अपनी ओपन कर लें। बुक से आपका पेज नंबर है 140। अब एक तो आप प्रोटेक्टर से तो मेजर कर ही लेंगे, लेकिन आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये डायरेक्टली जो है वो एंगल कितना बन रहा है या हम कैसे बनाते हैं। अब देखो जिस तरह आपके पास x और y एक्सिस होते हैं ना, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है और इसी तरह 360 होता है। इसी तरीके से ये देखो नॉर्थ पोल है ना, तो ये देखो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गई, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैंने बना दी। अब ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ग्रीन एंगल है ये तो सीधा एक सेमी सर्कल के ऊपर एंगल बन रहा है 180 का, ठीक है। अब 180 के अंदर जो यहाँ से लेकर नेक्स्ट इसका एंगल है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कौन से वाला? यहाँ से लेकर और यहाँ तक। मीन्स जब आप अपनी डी को रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, अब आपने डी को किस तरह रखना है? इस तरह रखना है ताकि वो बिल्कुल लाइन के ऊपर आ जाए। अब लाइन के ये ऊपर आ गई है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मेजर कर लेंगे कि वो कितना एंगल बनता है। आल्दो आप पूरा एंगल भी बता सकते हैं कि ये 0 से मैं मेजर करूँ तो ये जो है वो 230 240 जो भी बन रहा है, बट आसान क्या है? एक्यूरेट। 180 वाला तो एक्यूरेट हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन रहा है मेरे पास 60 डिग्री। इट मीन्स कि जो मेरे पास इस बी पॉइंट की बेरिंग होगी इस नॉर्थ पोल से वो होगी 180 प्लस 60 यानी कि 240 डिग्री। तो इससे आपको ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी हुई होगी। अब इसी तरीके से जो इसका थर्ड वाला पार्ट है उसमें मज़ीद चीज़ें आगे ऐड हो रही हैं। एक तो उसको पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी चीज़ नॉर्थ पोल से होना चाहिए। तो अगर मैं इधर इसको स्टार्टअप लूँ तो ये यहाँ तक पहुँचता है। अब इसका क्या मतलब है कि इसको अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ड्रा करें, नीचे ए को एक्सटेंड करें, तो ये जो मेरे पास अब ग्रीन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया सीधा सीधा 180 हो गया। ओके, अब 180 हो गया तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होती है ना वो इस तरह की होती है ना। इसका मतलब है कि अगर फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मज़ीद मैं 180 में ऐड करूँगा तो वो कितना बनेगा? 90 बनेगा। मीन्स आपने यहाँ तक तो फाइंड आउट कर लिया कि आपका एंगल है 270। अब आपको जो चीज़ चाहिए वो कौन सी चीज़ है? वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर एंगल आप निकाल लेंगे तो 180 से 90 ऐड किया तो 270। 270 में मज़ीद जब हम 30-40 जितना भी एंगल आएगा वो मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास इस ये जो ब्लू सारा एंगल होगा, जो बेरिंग होगी बी की ए के रेफरेंस से, वो मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब हम प्रोटेक्टर को रख के देखते हैं कि ये एंगल कितना बन रहा है। तो ये इधर जो है ना वो ऑलमोस्ट बन रहा है 45। तो 45 है, इट मीन्स 270 प्लस जो है वो आप 45 करेंगे तो 300 जो 15 है ये आपके पास बेरिंग आ जाएगी बी की विद रेफरेंस टू ए। और हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था? नॉर्थ पोल से स्टार्ट किया था। ये अब बेसिक चीज़ें हैं कि हमने कैसे जो है वो चीज़ों को फाइंड आउट करना है। फिर आगे जब हम मज़ीद क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो हम हमारे पास जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं 3-4 ऑनवर्ड सारे, उनके अंदर हमारे पास डायग्राम्स हैं। तो हमने क्या करना है? डायग्राम्स के रेफरेंस से बताना है कि कौन सा एंगल कितना बन रहा होगा। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। हम आ रहे हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास कि स्कूल ए एंड स्कूल बी आर मार्क्ड, ठीक है। ये हमारे पास स्कूल ए है, ये हमारे पास स्कूल बी है। फाइंड द बेरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी। ये जो बी स्कूल है ना इसके रेफरेंस से मुझे ए की बेरिंग निकालनी है, ठीक है। अब देखो एक तो ये इनको कनेक्ट करेंगे तो तभी हमें कुछ आइडिया होगा कि ये इस जगह पे कनेक्ट हो गए। अब जो मुझे बेरिंग निकालनी है ना, मीन्स मुझे यहाँ से एंगल निकालना है यहाँ तक, ठीक है। तो तब जाके मुझे कोई इसका आइडिया होगा कि जो मेरी बेरिंग है वो कितनी बन रही है, कितना एंगल बन रहा है। और फिर अगर
मैं यहाँ पे यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल निकाल लूँगा विद रेफरेंस टू दी नॉर्थ पोल स्कूल बी का, वो ए के रेफरेंस से बेरिंग आ जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है पहले से मिलता जुलता भी है। कैसे मिलता जुलता है? अब देखें, इसी तरह मैं स्कूल को एक्सटेंड कर लूँगा। स्कूल को जब मैंने एक्सटेंड किया है तो ये मेरे पास जो कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल बन गया, ये जो वाइट कलर में है, एक मिनट, ये मेरे पास जो ब्लू कलर में एंगल है ये तो हो गया 180 डिग्री। अब 180 से आगे जो है वो मुझे आइडिया नहीं है कि ये कितना जो है वो बन रहा है। ये आया कि 70 है, 40 है, 30 है, या कितना बन रहा है। तो उसके लिए ये है कि ये जो स्कूल बी है इसको अगर हम मज़ीद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बना दें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स स्कूल बी के ऊपर कैसे बनाएंगे? ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर दी। इट मीन्स अगर इसी एंगल को मैं यहाँ पे आगे की तरफ एक्सटेंड करता जाऊँगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये जो एक्सिस है नॉर्थ का, इस रेफरेंस से जो एक्स एक्सिस है वो मैं एंगल निकाल सकता हूँ। अब वो जो एंगल है वो आप प्रोटेक्टर से भी निकाल सकते हैं। अब प्रोटेक्टर से कैसे निकालेंगे? प्रोटेक्टर को आप अपने यहाँ पे रखेंगे और ये ऑलमोस्ट आपका एंगल आ रहा है 60 डिग्री का। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, इट मीन्स जो दूसरी इसकी साइड होगी वो भी एंगल होगा 60 डिग्री का ही। ठीक है, तो अब वो जो 60 डिग्री का एंगल है वो 180 के अंदर हम ऐड कर देंगे, तो ये मेरे पास 240 डिग्री जो एंगल आ रहा है ये स्कूल ए की बेयरिंग आ रही है स्कूल बी के रेफरेंस से। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मज़ीद अगर इसमें से कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो जब हम स्टेटमेंट के क्वेश्चन से डायग्राम खुद से बनाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि एक्सेस कौन से हैं, कैसे हमने उनको ड्रा करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है जिससे हमने डायग्राम बनानी है। 2 बोर्ड्स हैं ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, पहले हम यहाँ से डाटा को थोड़ा सा क्रैक करते हैं और फिर हम बोर्ड के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे। 2 बोर्ड्स हैं, ए और बी 2 बोर्ड्स हैं, 5 किलोमीटर के फासले पे हैं। ठीक है, अब देखिए आप कह सकते हैं कि ये बोर्ड ए है, ये बोर्ड बी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे क्या दिया हुआ? एंड द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम द ए इज 250, और जो बी की बेयरिंग है ए के रेफरेंस से वो 250 है। ड्रा द डायग्राम शोइंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ बोथ बोर्ड्स, देन फाइंड द बेयरिंग ऑफ बोर्ड ए फ्रॉम द बोर्ड बी। ए और बी 5 किलोमीटर के फासले पे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी बेयरिंग है ना वो 250 का है। इट मीन्स एक बोर्ड, अब जिस तरह ये है ना स्कूल ए और स्कूल बी, इनके दरमियान अभी जो हमने एंगल निकाला था वो कितना निकाला था? 240 का निकाला है ना। तो अब इसमें 10 और ऐड कर दें। अब 10 और ऐड करने का क्या मतलब है? अगर यहाँ पे बोर्ड ए है ना तो कुछ ऊपर जाके बोर्ड बी होगी और इनके दरमियान का जो फासला है वो 5 किलोमीटर का है। ये ऊपर नॉर्थ पोल हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो 250 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम आगे इसको जो है वो डिफाइन करते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर कि इसमें मज़ीद जो डाटा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो ड्रा करते हैं। 2 बोर्ड्स हैं हमारे पास, एक हमारे पास बोर्ड ए है और दूसरी हमारे पास बोर्ड बी है। 5 किलोमीटर के फासले पे हैं। एंड द बेयरिंग ऑफ बोर्ड बी, बी की जो बेयरिंग है फ्रॉम द ए इज 250। इट मीन्स कि यहाँ पे बोर्ड हमारे पास है बी और यहाँ पे मेरे पास बोर्ड ए है। इनके दरमियान का जो फासला है वो 5 किलोमीटर है। मज़ीद इसमें क्या चीज़ है? एंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी इज़ 250। मीन्स ये ए का ये नॉर्थ पोल हो गया। अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बेयरिंग बन रही है वो कितनी है? 250 डिग्री है। नेक्स्ट हमारे पास है देन फाइंड द बेयरिंग ऑफ बोर्ड ए फ्रॉम बोर्ड बी। अब आपने क्या फाइंड आउट करनी है? बोर्ड जो बी है फ्रॉम द ए आपने बेयरिंग फाइंड आउट करनी है। मीन्स ये बी का हमारे पास नॉर्थ पोल है। हमने ये जो चीज़ है ये अल्फ़ा फाइंड आउट करना है विद रेफरेंस टू ए। ये इसका नॉर्थ पोल हो गया। अब हम क्या करते हैं?
इसको मजीद ड्रॉ करते हैं कि हमने इस डायग्राम में ये जो 250 है ये कैसे आएगा, और इसी तरीके से ये जो अल्फा एंगल है ये हमारे पास कितना बन रहा है। ये देखें, अगर मैं इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है ये हमारे पास बन रहा है 180। अब टोटल मेरे पास कितना एंगल है ये दिया हुआ है ना कि 250 एंगल है, तो 250 एंगल है, इट मींस मैं थोड़ा सा इनको गहरा कर देता हूँ। ये मेरे पास P पॉइंट है, तो ये मैंने इसको एक्सटेंड किया था। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वाइट वाला एंगल है ना ये फिर होगा 70 का। क्यों 70 का होगा? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो 250 है, तो 250 का मतलब ये है कि फिर ये पीछे रिमेनिंग जो एंगल बन रहा है वो 70 है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे जो बीटा एंगल बन रहा है वो भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, अब एक डेफिनेशन यहाँ पे है क्रॉसपोंडिंग एंगल्स की डेफिनेशन। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स की डेफिनेशन हम यूटिलाइज करते हुए हम कहेंगे कि अल्फा और बीटा जो एंगल हैं वो आपस में इक्वल हैं, और अल्फा एंगल भी हमारे पास 70 डिग्री होगा, जो कि हमारा अननोन है, जो हमने फाइंड आउट करना है। कैसे 70 डिग्री होगा? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ये होते हैं कि अगर दो हमारे पास लाइंस हैं और एक लाइन उनको आपस में कट कर रही है तो सामने सामने जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। जितना एंगल एक तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अल्टरनेट एंगल्स की, ठीक है, क्रॉस एंगल्स, जितना एक साइड पे उतना दूसरी साइड पे। अब क्रॉसपोंडिंग कौन से हैं? जो ऊपर हमारे पास एंगल बनेगा वही नीचे भी एंगल बनेगा। तो अगर ये 70 डिग्री है तो मींस यहाँ पे ऊपर जो एंगल है वो भी 70 डिग्री है, और अगर ये 70 डिग्री है तो फिर जो अल्फा एंगल होगा वो भी हमारे पास क्या आएगा? 70 डिग्री आएगा। और यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी कि बेयरिंग ऑफ बी विद रेफरेंस टू दी ए हमें गिवन है, तो हमने बी की ए के रेफरेंस से जो बेयरिंग है वो फाइंड आउट करनी थी। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमने बी की जो बेयरिंग है वो फाइंड आउट की है फ्रॉम दी ए। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी हमारे पास डायग्राम हमने खुद से बनानी है। द पोजीशंस ऑफ क्या चीजें? द पोजीशन ऑफ 3 शिप्स। इट मींस अब ये हमारे पास कोई ना कोई ट्रायंगल बन रही है। द पोजीशंस ऑफ 3 शिप्स हैं A, B and C आर सच दैट द बेयरिंग ऑफ B फ्रॉम A इज 45। ठीक है, अब अगर B की बेयरिंग A के रेफरेंस से देखी जाए तो वो 45 है, एंड द शिप C इज टू द ईस्ट ऑफ A, और जो C शिप है वो A के ईस्ट में है। यहाँ पे अगर हम हल्की सी डायग्राम इसकी ड्रा करें, द पोजीशन ऑफ 3 शिप्स आर सच दैट बेयरिंग ऑफ B फ्रॉम A इज 45। मीन्स यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, इसकी जो बेयरिंग है वो 45 है, ये इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे 45 डिग्री है, ये B का जो है वो नॉर्थ पोल है। अब C जो है वो किस जगह पे लाई करता है? एंड द शिप C इज टू द ईस्ट ऑफ A, और जो मीन्स C है वो A के ईस्ट के ऊपर है। हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होती है उसमें यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तो ईस्ट की तरफ है, ई की तरफ है जो हमारा सी पॉइंट है। मजीद क्या डाटा हमें गिवन है? इफ बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी इज 180 डिग्री। अब ये जो सी की बेयरिंग है फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ बी वो 180 डिग्री, और वो नज़र भी आ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो एंगल है वो 180 डिग्री है, एंड ए बी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, और ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का है। तो ये डाटा है। व्हाट इज द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी? ए की जो बेयरिंग है सी के रेफरेंस से वो हमने फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स ए एंड सी। यहाँ पे सी शिप है इस जगह पे, तो पहला ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस हमने एक तो ये फाइंड आउट करना है, और दूसरा ए की सी के जो रेफरेंस से बेयरिंग है वो हमने फाइंड आउट करनी है। 45 तो ऑलरेडी हमें पता है,
तो थोड़ा सा जो चीज़ रहती है दरमियान में, अगर वो भी हम फाइंड आउट कर लें तो फिर हमें जो ए की बेयरिंग है सी के रेफरेंस से वो फाइंड आउट हो जाएगी। ऑल दो ये तो क्लियर आपको नज़र भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक पूरी जो लाइन है ना उसके ऊपर 90 का एंगल होता है। अगर ये बाहर वाला एंगल उसने 45 का दे दिया है तो फिर ये जो ए बी इनके दरमियान का जो एंगल होगा वो भी रिमेनिंग 45 होगा, क्योंकि टोटल कितना एंगल है 90 का, यहाँ पे भी 45 है। अगर ये 45 है, ये सी तो परपेंडिकुलर हो गया, ये है 90 का, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 45 है, तो फिर बी के पॉइंट के ऊपर भी कितना होगा 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल का जो एंगल्स का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। और फिर हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ए का सी के साथ कितना डिस्टेंस है। तो ये तो हो गई रफ हमारे पास डायग्राम। अब हम जाते हैं बोर्ड के ऊपर और इस क्वेश्चन को प्रॉपरली जो है वो ड्रॉ करते हैं। द पोजिशन ऑफ 3 शिप्स, ठीक है, ए बी एंड सी आर सच दैट द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 45 डिग्री। ठीक है, यहां पे हमारे पास ए है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, और ये 45 डिग्री तकरीबन यहां पे बनता है। ये ए का नॉर्थ पोल है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी है, ये बी का नॉर्थ पोल है। ठीक है, और मज़ीद इसमें क्या डाटा दिया हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बन रहा है, जो बेयरिंग है, वो 45 डिग्री की है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एंड द शिप सी इज टू द ईस्ट ऑफ ए, ये जो सी शिप जा रहा है ये ए से ईस्ट की तरफ जा रहा है। और मज़ीद क्या है, इफ द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, ये जो सी यहाँ पे पॉइंट है ना, इसकी जो बेयरिंग है बी के रेफरेंस से, मींस यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 180 डिग्री है। ऑब्वियस सी बात है, नज़र भी आ रहा है कि अगर हम नॉर्थ पोल से स्टार्ट करेंगे तो ये जो सेमी सर्कल बन रहा है इसका एंगल 180 है। ये जो अंदर हमारे पास एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, मज़ीद क्या डाटा दिया हुआ है, मज़ीद हमारे पास है कि ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो है 10 किलोमीटर। ये हमारे पास है 10 किलोमीटर ए से बी तक, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। सी के रेफरेंस से आपने जो ए की बेयरिंग है वो फाइंड आउट करनी है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ये जो x है ये हमने फाइंड आउट करना है। वन थिंग इज क्या फाइंड आउट करना है कि ए सी क्या चीज़ है, और जो दूसरी चीज़ है वो बेयरिंग ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। अब जो आसान चीज़ है वो क्या है कि हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं ए सी को, अगर हमारे पास ये जो इंटरनल एंगल है ये गिवन हो। तो अब देखिए यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इट मीन्स ये जो एंगल होगा ये भी 45 डिग्री का ही होगा। क्यों 45 का होगा कि एक जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो लाइन है कार्टेशियन, अगर हम कोऑर्डिनेट्स ड्रा करें तो इसमें हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बनता है। 45 हमें गिवन है, तो पीछे हमारे पास जो रह जाएगा इनसाइड वो 45 होगा। ठीक है, अब 45 एंगल हमें गिवन है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल राइट एंगल है, ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल। अब ये राइट ट्राइंगल है तो इसमें हमारे पास हम लगा सकते हैं, एक चीज आपने पढ़ी होगी sin 45, एक चीज आपके पास है cos 45 और एक चीज होती है tan 45। अगर मैं इस जगह पे sin 45 अप्लाई करूं तो मेरी चीज बनती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मींस मैं ये जो sin 45 है ये अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं आ जाऊं tan 45 पे तो tan 45 मेरे पास क्या चीज होगी, tan 45 इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस।
मेरे पास परपेंडिकुलर भी अननोन है, मेरे पास बेस भी अननोन है, मीन्स वो भी नहीं अप्लाई हो सकता। फिर आते हैं हम अपने cos 45 पे कि क्या cos 45 अप्लाई हो सकता है या नहीं। तो cos 45 हमारे पास इक्वल होता है बेस डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स मेरे पास हाइपोटेन्यूज मौजूद है, बेस मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं जो अपना cos 45 है वो अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। sin 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड आउट ही नहीं करना है। फिर मैंने बताया कि tan 45 वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस तो मुझे फाइंड आउट करनी है, लेकिन परपेंडिकुलर अगर हो जाता तो फिर tan भी अप्लाई हो सकता था, तो वो भी नहीं अप्लाई हो सकता। अब सिर्फ मेरे पास जो ऑप्शन रह जाता है वो है cos 45 का। तो ये तीनों में इनके जो फार्मूले हैं, जो वैल्यूज हैं वो बता दी हैं। अब हम अपना cos यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उससे हम अपना जो अननोन है a का जो c से डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करते हैं। cos 45 दैट इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, a से लेकर b तक। अब a से लेकर b तक की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है और cos 45 की भी वैल्यू मेरे पास मौजूद है। cos 45 किसकी इक्वल होता है, 1 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू x डिवाइडिंग बाय 10। यहां से आप जो अपना x है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 10 डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 2, तो वो हमारे पास a का c के साथ जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट हो जाएगा। हम इसको पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। स्क्वायर रूट 2 की जो वैल्यू है वो है 1.4142। सो 10 डिवाइडिंग बाय 1.4142, द आंसर इज 7.07। और ये जो वैल्यू होगी ये भी किलोमीटर में होगी, क्योंकि 10 जो है वो हमारे पास किलोमीटर के अंदर है। अब ये जो x है बेसिकली क्या चीज है, a का c के साथ डिस्टेंस है। a c इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7.07 किलोमीटर। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया a c। अब पीछे इसकी क्या रह गई है, इसकी बेरिंग रह गई है। और बेरिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक हमने फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द बेरिंग ऑफ a फ्रॉम c। C के रेफरेंस से आपने जो A की बेरिंग है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब ये जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हुए, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को आपने देखना है और उसके रेफरेंस से आपने इसकी जो बेरिंग है वो खुद निकालनी है कि जो A है उसका नॉर्थ पोल कहाँ पे है, C का कहाँ पे होगा, और हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, बेरिंग ऑफ A फ्रॉम C, ये आपने खुद निकालना है। और YouTube का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपने बताना है कि आपने बेरिंग की जो वैल्यू है वो कितनी निकाली। आल्दो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अपने आंसर को चेक करने के लिए कि क्या आपका आंसर ठीक है या नहीं। वो कैसे, वो प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए। लेकिन मैथमेटिकली आपने फाइंड आउट करना है कि कितनी चीज़ें हैं, कितना एंगल कहाँ से लेकर कहाँ तक है और आपकी जो एग्जैक्ट बेरिंग है वो क्या आ रही होगी। तो ये आपकी होम असाइनमेंट के तौर पे है। आपने यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट करके बताना है कि आपने बेरिंग का जो एंगल है वो कितना फाइंड आउट किया है, और मैं चेक करूँगा, मैं आपको आंसर करूँगा कि आपने क्या एक्यूरेटली उसको फाइंड आउट किया या नहीं। तो आज जो हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 4, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। अगर आपको इसमें क्लैरिटी नहीं हुई तो हमारे पास अभी 5, 6, 7, 8 इसके जो 4 क्वेश्चन हैं वो बाकी हैं। उनमें भी डायग्राम्स ही हैं, बार बार बेरिंग का उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, हमने एंगल्स फाइंड आउट करने होंगे। तो मज़ीद आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्लैरिटी हो जाएगी, हम उसको जब दोबारा से डिफ़ाइन करेंगे। आपके पास दरमियान में सैटरडे और संडे भी है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर ऑलमोस्ट आपका एंड होने वाला। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर के जो MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।